ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरु। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर संगीता निखिल आज मंजू जी के साथ हूँ और मैं गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी और परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करते हुए उनसे सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आज फिर हम एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का भी हमारा कार्यक्रम इसी तरीके का है कि गुरुदेव ने जो अपने प्रवचनों में कहा उसका वैज्ञानिक तथ्य के साथ हम विश्लेषण किस तरह से कर सकते हैं। मैं एक बार गुरुजी का एक ऑडियो सुन रही थी, ध्यान धारणा और समाधि। आप लोगों ने भी ये सुना होगा। तो उसमें गुरुदेव ये बात कह रहे हैं कि बाहर तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो हमारे अंदर ही है। जो ब्रह्मांड आपको बाहर दिखता है वो हमारे अंदर भी है और वास्तव में हमारी आँखों में कोई ऐसी चीज़ है कि जब हम उन्हें खोलते हैं तो हमको ब्रह्मांड नज़र आता है और उन्हें बंद कर लेते हैं तो हमको अंधकार के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। सीता जी, ऐसा गुरुजी ने कई प्रवचनों में कहा है हाँ, कि ये जितना सब कुछ बाहर है, ब्रह्मांड है, ये चांद तारे, ये सब कुछ हमारे अंदर भी है। ये सब हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही है। वास्तविक रूप में तो हमारे अंदर है। हाँ, बिल्कुल बस ठीक। उससे जिस दिन कनेक्शन हो जाता है उस दिन सब कुछ बदल जाता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि आप बाहर के ब्रह्मांड को अपने अंदर के ब्रह्मांड से जोड़ें, तब आपको सफलता मिलेगी। इसलिए उस मंत्र की रचना, उस मंत्र का ध्यान, उस देवी का ध्यान, उस जगदम्बा को अपने सामने साक्षात करने के लिए अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को जागृत करना पड़ेगा। जब अंदर का ब्रह्मांड जागृत हो जाएगा तो तुम्हारे प्राण अपने आप में उस देह से अलग होते हुए उस पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकेंगे। उस ब्रह्मांड का इस ब्रह्मांड से सीधा संबंध जुड़ जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हारे शरीर में भी है और ब्रह्मांड इस पृथ्वीलोक के ऊपर भी है। इन दोनों का संबंध करना जरूरी है। लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि हम जोड़े कैसे। इसके लिए हमने दीक्षाएं भी ली हैं, साधनाएं भी ली हैं, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल चीज में उतरना जो है वो ठीक से समझ में आ नहीं पा रहा था। तो मैं इसी पर जो है चिंतन कर रही थी कि ये कैसे हो सकता है। इस चीज को साधने के लिए तो संगीता जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है। आसान नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। ये सत्य है, अटल सत्य है। इसका वैज्ञानिक तथ्य मेरी समझ में आ नहीं पा रहा था। तो मैं गुरुदेव से रोज ही ये प्रार्थना करती थी, गुरुजी मेरी समझ में नहीं आ रहा, गुरुजी मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो फिर गुरुदेव ही हेल्प करते हैं कि अब क्या करना है। तो एक दिन एक पुराने गुरु भाई हमारे जो गुरुजी के पास कार्य किया करते थे, वो अपने परिवार के साथ हमारे घर आए। तो उनके साथ उनका बेटा जो था वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, बेटा उनका छोटा। तो जैसे ही मैंने उसको देखा मुझे लगा जैसे घर के अंदर कोई बहुत ऊर्जा सी आ गई है और मैं उसको देखती रह गई बच्चे को और एक गजब का सम्मोहन था उसमें। तो मैंने बोला भैया को, मैंने कहा भैया ये योगी कहाँ से उतार लाए हो? तो वो हंसे, बोले गुरुदेव की कृपा है। ठीक, तो मैंने उस बच्चे से ऐसे इंटरैक्ट करना शुरू किया। मैंने कहा बेटे आपका नाम क्या है? कहता है कृष्ण। अच्छा, तो मैंने कहा बेटे कुछ साधना वगैरह करते हो? कहते हाँ आंटी करता हूँ। मैंने कहा क्या? तो मुझे सब तरफ प्रकाश नजर आता है। मैंने कहा प्रकाश कैसे? क्या तुमको रूम में सोफा, बेड, टेबल, चेयर नजर नहीं आ रहा? कहते नहीं, मुझे इन सब के चारों तरफ प्रकाश नजर आ रहा है। ऐसा ही जब गुरुजी प्रवचन करते थे स्टेज पर, मैं कहती थी मुझे गुरुजी के चारों तरफ प्रकाश का ऑरा नजर आता है। कभी वो दूधिया, कभी वो पिंक और कभी वो ब्लू। हाँ, तो वो ना प्रकाश उसको नजर आ रहा है। कहता आंटी आपके भी चारों तरफ मुझे लाइट नजर आ रही है, भैया की भी लाइट नजर आ रही है। गुड। तो फिर मैंने कहा कि बेटा तुम्हारे शौक क्या है, कुछ म्यूजिक, डांस वगैरह? हंसा। हाँ मैं म्यूजिक सुनता हूँ आंटी, लेकिन ये वाला नहीं। मैंने कहा फिर कौन सा? मैं नाद सुनता हूँ। नाद सुनता है, वेरी गुड। तो मैंने कहा नाद कैसे सुनते हो? अंदर सुनता हूँ, जब मर्जी होती है सुनता हूँ। वाह,
दैट्स गुड। अच्छा, गुरु जी ने भी कहा है, हमारे भीतर नाद हमेशा चलता रहता है, ओम ध्वनि चलती रहती है, वही तो नाद है। हाँ। ना, तो वो लोग तो चले गए, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने वो बच्चा छोड़ गया। इतनी गहरी बात वो मुझे कह गया कि प्रकाश है और नाद अंदर है और मैं अंदर भी प्रकाश देखता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं इस पर सोच रही थी। मैंने गुरुजी से फिर प्रार्थना, गुरुजी मुझे और क्लैरिटी चाहिए, इसका मुझे साइंटिफिक जो है ना एक बेस नज़र नहीं आ रहा अभी भी। तो एक दिन एक अल्बर्ट आइंस्टीन की कोटेशन मेरे सामने आ गई। उसमें जो है वो लिख रहे हैं कि मैटर इज एनर्जी, ब्रैकेट में है लाइट, मतलब जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो ऊर्जा है और प्रकाशीय ऊर्जा है। इट्स वाइब्रेशन हैज बीन सो लोअर्ड that it becomes perceptible to our senses. इसका जो कंपन है वो इतना धीमा है, इतना कम है कि हमारी इंद्रियों के लिए ये चीज बोधगम्य हो जाती है। वो है प्रकाश, लेकिन हमारी इंद्रियां उसका बोध कर पाती हैं क्योंकि उसका कंपन बहुत कम है। और फिर लिखा है कि मैटर इज नथिंग, पदार्थ कुछ भी नहीं है। अब ये पढ़ने के बाद मेरे माइंड में हुई क्लैरिटी कि अच्छा ये चक्कर है। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा और अच्छी तरह से सोचना शुरू किया और तब जो है मुझे काफी सारी चीजें स्पष्ट हो पाई। अंदर से जब प्रकाश बाहर आए, बाहर से प्रकाश अंदर लेने की जरूरत नहीं है। और अंदर से प्रकाश तब आ सकता है जब कोई तेजस्वी व्यक्तित्व तो उसके अंदर स्थापित हो जाए, ऐसा तेजस्वी व्यक्तित्व जो समस्त देवताओं का सार हो। गुरु नानक ने भी यही कहा कि रोशनी अंदर से बाहर निकलनी चाहिए, बाहर से अंदर रोशनी आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। आपको पता है संगीता जी, गुरुजी कहते थे आइंस्टीन का मस्तिष्क सिर्फ 6% काम विकसित करता था, है। बिल्कुल। वैसे लोगों का, आम लोगों का 2 या 3% काम करता है, और जिसका 5 या 6% चला जाता है वो एक साइंटिस्ट बनता है और उसके अंदर हर टाइम एक फितूर उठता है, मैं कुछ करूं, ऐसा होता है। हाँ, ये जो आइंस्टीन था, इनका जो है 6% ब्रेन डेवलप था, तो इसलिए वो ये सारी चीजें देख पाए। हमारा ब्रेन ही उतना डेवलप नहीं है तो हम कैसे इतनी गहराई से चीजों को देख पाएंगे? हमें तो फाइंड करना पड़ेगा ना सब चीजों को। और ये सब कहाँ से हम समझ पाएंगे? ज्ञान से। तो गुरुदेव ने बोला कि लॉ ऑफ डिसयूज वर्क करता है। लॉ ऑफ डिसयूज मतलब हम जिस चीज का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं फिर वो आगे हमारे उपयोग में आनी ही बंद हो जाती है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जैसे पूंछ है, पहले मनुष्य की पूंछ थी, उसका उपयोग करना बंद कर दिया तो पूंछ गायब हो गई। तो ऐसे ही हमने अपने ब्रेन का पूरा इस्तेमाल ही नहीं किया तो उसने काम ही करना उतना बंद कर दिया। 2-3% का ही इस्तेमाल हो रहा है तो उतना ही वर्क कर रहा है, तो हम उतना ही देख पा रहे हैं। अब आइंस्टीन ने भी ये नहीं कहा कि सिर्फ हमारी आंखें उसको देख पा रही हैं। उन्होंने कहा कि इंद्रियों के लिए बोधगम्य हो जाता है, इसलिए इंद्रियां तो ये भी है, स्किन भी है, स्किन है ना, तो हम उसको स्पर्श कर पा रहे हैं, हम उसकी ध्वनि को सुन पा रहे हैं, कुछ आवाज हो रही है तो हम उसको देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। तो इंद्रियों के लिए चीजें ऐसे बोधगम्य हो रही हैं, वास्तव में वो केवल प्रकाश ही है। हम और तुम भी प्रकाश ही हैं। कैसे? जैसे जो है, जब अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो तो माँ जो है, माँ दुर्गा कैसे आई, वो कैसे अवतरण हुआ, सभी देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा दी उनको और उससे एक ऊर्जा का पुंज विकसित हुआ जिसको हमने माँ दुर्गा कहा, माँ शक्ति बनी ना। तो ये नहीं कहा कि एक देवता ने एक हाथ दिया, दूसरे ने एक हाथ दिया, तीसरे ने आंख दी, चौथे ने सर दिया, ऐसा नहीं कहा। सबने अपनी अपनी ऊर्जा दी और वो ऊर्जा का पुंज बना। वो हायर लेवल की ऊर्जा है। सारे देवी देवता केवल प्रकाश ही हैं, केवल ऊर्जा ही है, एनर्जी ही है, लेकिन वो बहुत हायर लेवल की एनर्जीज हैं और हमारी एनर्जी का लेवल बहुत कम है। तो ऐसा ही है, जो परमात्मा है, जो गुरु हैं, वो भी प्रकाश का ही एक फॉर्म है। वो भी हम देखते तो हैं उनको, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो बोधगम्य हो चुके हैं सामने, इसलिए। अदरवाइज वो भी एनर्जी। मैंने आपको कई बार बताया भी है ना कि एक बार मैंने जब देखा अपने आज्ञा चक्र पर गुरु जी का प्रकाश स्वरूप, दूधिया प्रकाश, ज्योति बिंदु स्वरूप, और गुरु जी कहते हैं यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। हाँ, जब आप थोड़ा अंदर एकाग्रता से उतरते हैं तो आपको अंदर दूधिया प्रकाश नजर आएगा। इसका मतलब है कि हम सब भी अंदर के ब्रह्मांड में प्रकाश है, बाहर है तो अंदर भी है। हम केवल उसको जान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने ब्रेन को उतना विकसित ही नहीं किया। हमने केवल इंद्रियों से काम चलाया, हम ब्रेन को विकसित ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरु पूर्वज, कितने उनके ब्रेन विकसित थे
कि वो सब कुछ देख पाते थे, ब्रह्मांड से जुड़ते थे, शांत रहते थे। कितना सुंदर उस समय का वातावरण था। अभी देखो, गुरुदेव ने बार बार ये बात कही कि अपने अंदर उतरोगे तो आपको साधना में सफलता मिलेगी, बाहर तो कुछ है नहीं। अब वो अंदर उतरने का जो प्रोसेस है वो ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि बाहर तो देख पाना बहुत ही आसान है। तो पहला तो प्रश्न ये उठता है कि अगर बाहर के ब्रह्मांड में केवल प्रकाश है तो हम देखते कैसे हैं किन चीज़ों को। उसके लिए मैंने थोड़ा बायोलॉजी में आई की फंक्शनिंग को फिर से देखा। तो कैसे हम परसीव कर पा रहे हैं कि हम बाहर से, हमारी आईज केवल प्रकाश को परसीव करती हैं, वो किसी चीज़ को नहीं देखती हैं, वो प्रकाश को देखती हैं। और वो प्रकाश जो है रेटिना पर जाता है, अंदर लेंस है, लेंस उसको फोकस कर देता है, कंडेंस कर देता है, और फिर वही प्रकाश इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक जाता है। फिर हमारा जो मस्तिष्क है वो हमें बता रहा है कि ये किसका बिंब बना है, वो सिग्नल्स बिंब बन रहे हैं, और हमारा ब्रेन बता रहा है कि ये इस चीज़ का बिंब बना है, और तब हम पहचान रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ है। अदरवाइज हमारी आंख जो देख रही है वो केवल प्रकाश देख रही है। ये जो क्या बना है, क्या चीज़ हमको, ये बिंब किसका है, ये हमारा ब्रेन बता रहा है, आंख नहीं बता रही है। आंख तो केवल और केवल प्रकाश को ले पा रही है। तो इसलिए फंक्शनिंग सारी ब्रेन की है, ब्रेन तो अंदर है और उसको हमने यूज नहीं करा ज़्यादा, तो इसलिए जो है हम अंदर और बाहर के ब्रह्मांड को जोड़ नहीं पा रहे हैं। अब गुरुदेव ने जो है साधनाएं भी दी, गुरुदेव ने दीक्षाएं भी दी, जिन लोगों ने उसको लिया वो अंदर से जल्दी कनेक्ट हो पाए। अगर आपने नहीं लिया है, हमने नहीं लिया है, तो भी हम अंदर से कनेक्ट हो सकते हैं। उसका एक दूसरा तरीका है, वो प्रोसेस भी हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने एक पहले के प्रोग्राम में भी बताया था कि मंत्र, तंत्र, यंत्र, इससे ज़्यादा साइंटिफिक और कुछ नहीं है, और ये तीनों ही चीज़ें हमारे अंदर हैं। हमारी बॉडी जो है इनफैक्ट एक टूल किट है, मंत्र, तंत्र और यंत्र का। मंत्र क्या है, जो ध्वनि है, अभी हमने बताया कि नाद, ओंकार की ध्वनि निरंतर अंदर चल रही है, जो एक यूनिवर्सल साउंड है, वो बाहर ब्रह्मांड में भी है और हमारे अंदर के ब्रह्मांड में भी चल रही है। दूसरी चीज, हमारी श्वासें चल रही हैं, यंत्र। हम बाहर माला जो पकड़ के घुमाते हैं, वास्तविक माला सांसों की है, क्योंकि हम अपनी ब्रेथ्स के साथ मंत्र जाप नहीं कर सकते, इसलिए कर ही नहीं पाते, हम उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए जो हम बाहर माला पकड़ते हैं ये अंदर वाली माला को रिफ्लेक्ट करते हैं। कहते हैं निरंतर माला घट में फिरे दिन रैन। हाँ, वही एक्चुअली तो श्वासों की माला है, लेकिन हम उसको बाहर हाथ में माला लेकर उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और सिंबलाइज कर रहे हैं एक्चुअली हम वो। और फिर तीसरी चीज है तंत्र की। तंत्र एकाग्रता है। एकाग्रता किस चीज की? किस चीज की? हृदय, चित्त और मस्तिष्क। मस्तिष्क बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हृदय से भाव है, चित्त में परमात्मा या गुरु अवस्थित हैं और ब्रेन इन सारी चीजों को संचालित कर रहा है, इसलिए इन तीनों को अलाइन किया गया है। ये तो नहीं कहा हाथ अलाइन होना चाहिए, पैर अलाइन होना चाहिए, ये तीन चीजें क्यों? ये भी नहीं कहा कि किडनी हो, ये भी नहीं कहा कि लंग्स हो, यही तीन चीजें क्यों? क्योंकि इन तीनों का अपना एक सिग्निफिकेंस है पूरे साधना के प्रोसेस में। भाव, प्रेम कहाँ से आएगा? वो आएगा हमारे चित्त ना, वो आएगा हृदय से, अनाहत चक्र से। और परमात्मा की अवस्थिति, गुरु की अवस्थिति चित्त में है और ब्रेन जो है सबको संचालित कर रहे हैं। तो इस तरह से ये अलाइनमेंट बनी। अब परमात्मा किस रूप में है? अभी आप बता रहे थे किस रूप में है? प्रकाश रूप में। प्रकाश। तो इसका मतलब लाइट एनर्जी हमारे अंदर है। वो लाइट एनर्जी जो है उसी से कनेक्शन होना है। जब ये तीनों चीजें अलाइनमेंट में आती हैं तो ऊर्जा बन नहीं रही है, हमारे अंदर की ऊर्जा कंडेंस हो रही है एक जगह पर। जितनी ज्यादा एकाग्रता, उतनी ज्यादा ऊर्जा अंदर से एकत्रित होकर एक जगह पर पुंज बनाएगी। वो जो पुंज बनता है एकाग्रता से एनर्जी का, हमारी एनर्जी बहुत लो है, वो हायर एनर्जी तक जाने वाली नहीं है। अब वहां पर जो ज्योति स्वरूप गुरुदेव बैठे हैं वो अपनी एनर्जी के साथ उसको कनेक्ट कर दे। जब कहते हैं ना गुरुदेव शक्ति तो हमें आप ही दोगे, तो वो कैसे? वो के हाथ से पकड़ के आपको यहाँ वहां घुमा नहीं देंगे। वो आंतरिक शक्ति जो वो चित्त में बैठे हैं, जो हृदय में बैठे हैं, वो शक्ति वो हमको दे रहे हैं।
वो अपनी चेतना, वो एनर्जी हमको दे रहे हैं और वो हमारी एनर्जी विस्तारित हो गई। जब एक डिवाइन एनर्जी गुरु की हमारे साथ जुड़ जाती है तब हम उन हायर एनर्जीज जिनको हम देवी देवता कहते हैं उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तब जो है हमारी एनर्जी वहां तक पहुंचती है और हमारी बात वहां तक सुनाई देती है। और पहली बार ज्ञान चेतना मुझे पैदा हुई कि यदि मैं गुरु को स्वयं साकार रूप में अपने हृदय में स्थापन कर लूंगा, उनका सारा ज्ञान, उनकी चेतना, उनका प्रकाश और मार्गदर्शन और मृत्यु से परे हटने की क्रिया और शरीर का जाज्वल्यमान तेजस्विता अपने आप में प्राप्त हो ही जाएगी। हम कहते हैं ना गुरुदेव कर रहे हैं, देवी देवता भी गुरुदेव ही भेज रहे हैं। हमारी एनर्जी में थोड़ी इतनी ताकत है कि हम उस एनर्जी को अपने पास ले आए, हायर एनर्जी को नहीं। वो तो जब वो उच्च कोटि की ऊर्जा हमारे साथ मिल जाती है तो हम भी उसी के फॉर्म में आ जाते हैं। तब हमको जो है ये महसूस हो पाता है, तब हमें साधना में सफलता मिल पाती है। देखो गुरुदेव की कितनी कृपा है अपने बच्चों पर, अपने शिष्यों पर। बिल्कुल, वो तो है ही, वही सब कुछ कर रहे हैं। अब दूसरा, एक तीसरा लॉ गुरु जी ने और यहाँ बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप इनके प्रवचनों में सुनेंगे, वो ऊर्जा के संरक्षण का नियम बता रहे हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही वो क्षय होती है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब कैसे हुआ? दो एनर्जीज मिली, क्रिएट नहीं की हमने, हमारी जो एनर्जी थी उसके साथ दूसरी एनर्जी मिली तो विस्तार हुआ। आधा ग्लास पानी है, उसमें आधा ग्लास और डाल देंगे तो भर जाएगा ना, उसको हम आराम से पी सकेंगे, तब ज्यादा पी सकेंगे। ऐसे ही एक एनर्जी में दूसरी एनर्जी मिल गई तो एनर्जी का विस्तार हो गया। फिर ये हायर एनर्जी से मिलती है, तब हमारे काम होते हैं, तब हमें सफलता मिलती है, हमको दर्शन होते हैं, जिसको आप सिद्धि कहते हैं। वो ये होता है, देवी देवता उतर के नहीं आ रहे हैं, वो गुरु ही हैं जो आपकी एनर्जी को उनके साथ मिला दे रहे हैं और आप उनको फिर देख पा रहे हैं, उस प्रकाश को आप देख पा रहे हैं। इतनी सी बात है। इस ज्ञान का विज्ञान तो एक छोटा सा पार्ट भी कहीं दिखाई नहीं देता। ये जो है ये ब्रह्मांड के ज्ञान का साइंटिफिक कनेक्शन है, ये इसका साइंटिफिक कनेक्शन है। और जब मैं इसको देखती हूँ तो पूरी तरह से जो गुरुदेव ने कहा वो मुझे वैज्ञानिक नजर आता है। मुझे तो इसमें कहीं भी ऐसा नजर आता ही नहीं कि कुछ भी अंधविश्वास की बात है या मन से घड़ी हुई बात है। ये आइंस्टीन उसको सपोर्ट कर रहा है। ये सारे जितने नियम गुरुदेव बता रहे हैं वो सारे साइंस के हैं, सारे प्रिंसिपल्स साइंस के हैं। और देखो ईश्वर की कृति मानव शरीर कितना बड़ा विज्ञान है। बिल्कुल, वो सबसे बड़ा वही है कि उसने ऐसा शरीर जो है हमारे लिए बनाया है, ये एक मशीन। हाँ बिल्कुल। तो ये जब हायर ऊर्जा के साथ हमारी ऊर्जा मिल जाती है, विस्तारित ऊर्जा जिसको हम चेतना भी कहते हैं, तब हमें साधना में सफलता मिलती है। और इस केस में हम कहते हैं कि बाहर का ब्रह्मांड और अंदर का ब्रह्मांड हम जोड़ पाए। ये है बाहर और अंदर के ब्रह्मांड का एकीकरण। क्योंकि ज्ञान का तो कहीं एंड है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जितना ज्ञान भीतर बढ़ता है उतना ही और क्यूरियोसिटी बढ़ती है। क्यूरियोसिटी बढ़ती है। कहाँ से एक और ज्ञान है, अभी और है, अभी और है। मैं यहाँ पर आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि ये हमारा ज्ञान नहीं है, ये गुरुदेव का ज्ञान है। हम वहीं से प्राप्त कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि हम इन चीजों को समझ पाए। हमें तो गुरुजी ने इतना समझाया, हम तो उनके बहुत ज्यादा कृपा पात्र हैं। गुरुजी हमारे सब कुछ हैं, उन्हीं से हमने सब कुछ सीखा, सब कुछ जाना। हम तो उनका कर्ज कभी उतार ही नहीं सकते। तो इसलिए जो है आप ये न समझे कि ये हम बता रहे हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हम अपने गुरुजी ने जो हमको समझाया हमने आगे उसको कम्युनिकेट कर दिया। और हाँ, अगर किसी को इस विषय में कुछ और इन्फॉर्मेशन हो तो आप प्लीज हमें सेंड कर सकते हैं, हम इसमें और एडिशंस भी करेंगे। इसके साथ ही हम आप सभी को जय गुरुदेव कहते हैं और आज के लिए विदा लेते हैं।